उन्होंने कागज़ पे बना के मेरे जाली साइन करके, तो अब पता लगा है कि और हजरात के साथ भी ये यही करते हैं, इनका वतीरा है। 2 करोड़ करके ले लें। मुझे खानपुर बुलाया, खानपुर मैं नहीं गई। फिर उन्होंने 20 तारीख को हबीब बैंक लिमिटेड गुलबर्ग में मुझे बुलाया। वहाँ पर मैंने इनसे सवाल किया कि आपका पेरेंट अकाउंट तो PAF कॉलोनी में यहाँ क्यों? कहने लगे मैनेजर मेरा दोस्त है। मैं चली गई, बैठ के आ गई, इन्होंने पैसे नहीं दिए। ऐसे ही जब इन्होंने 26 को बुलाया तो मुझे ये लग रहा था कि शायद नहीं, अब भी नहीं देंगे। मगर उस दिन ये वकूआ हुआ कि चेक कैश हो गया, हाथ में मेरे रकम आ गई, पोस्ट हो गया और हाथों से रकम छीन के मैनेजर और इनके 2 बंदे ले गए। ये उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे? जी, मैनेजर के ऑफिस में थे। तो जब ये कैश आपसे छीना गया उसके बाद फिर क्या मामला हुए? आपने कॉल्स चली, मैंने भी चलाई, लोगों ने चलाई और पुलिस ने फ़ौरन रिएक्ट किया, आ गई और SP साहिबा खुद तशरीफ़ लाई। उन्होंने आके इसे आपका मेज़बान अनवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ वो खातून मौजूद है। कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो वायरल होती है, ये बैंक के अंदर जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं बैठ के कि मैं यहाँ बैंक के अंदर पैसे लेने आई थी और मेरा 2 करोड़ का चेक था और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें कि आप हैं कौन और क्या मामला? मेरा नाम डॉक्टर मोमिना सैयदा फ़ातिमा है। मैं MBBS हूँ फ़ातिमा जना मेडिकल कॉलेज की और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है लंदन से, रॉयल कॉलेज बेकर स्ट्रीट से, और फिर मैंने काम भी वहाँ पे किया हुआ है। सेंट थॉमस हॉस्पिटल है वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे। मैं पाकिस्तान आई थी क्योंकि मेरे एक तो खाविंद नहीं थे, बच्चियाँ थी मेरी और मेरे वालिदैन बूढ़े थे और वालदा को फालिश था, तो उनको अल्लाह के पास चले गए दोनों। मैं यहाँ आई तो मेरे वालिद की तरफ से जो जायदाद थी उसमें से एक प्लॉट था मेरा 2E बोसन रोड के ऊपर, ऑफिसर्स कॉलोनी मुल्तान में। उसका 3.5 कनाल रकबा था। मैंने सौदा किया 20 अक्टूबर 2020 को सुल्तान खान उर्फ कर्नल से। ये मेरे ट्रैवल एजेंट थे साद गौरी, उनके थ्रू ये मेरे पास आए थे। इन्होंने मुझे 50 लाख रुपए बयाना दिया और उसके बाद 3 महीने का वादा किया कि 3 महीने में हम बकिया रकम देंगे, आप अलॉटमेंट लेटर दे दीजिएगा। मैंने अलॉटमेंट लेटर भी तैयार कराए, सब कुछ कराया, मगर इन्होंने बकिया रकम मुझे नहीं दी। मुझे अब पता लगा कुछ अर्सा पहले कि ये मेरे प्लॉट को 16-17 करोड़ रुपया उसके बदले में ले चुके हैं। हालांकि वो भी मेरे नाम है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने जाली एक मुख्तारनामा, वरना नॉर्मली मैंने ये सुना हुआ है कि मुख्तारनामा तो कोर्ट में दिया जाता है, इन्होंने कागज़ पे बना के मेरे जाली साइन करके, तो अब पता लगा है कि और हजरात के साथ भी यही करते हैं, इनका वतीरा है। तो मैंने इनको जब थोड़ा प्रेशराइज़ किया कि मेहरबानी करके मेरे पैसे दिए जाएं, तो इन्होंने मुझे खानपुर बुलाया कि वहाँ आ जाएं। वहाँ मैं इन पैसों में, इन्होंने चेक्स भी दिए मुझे जो बाउंस हो गए हैं। 16-17 करोड़ के इनके चेक्स हैं मेरे पास और उनको मेमो लगा हुआ है। इन्होंने फिर कहा कि जी आप कुछ ना कार्रवाई कीजिए, आप मेरे से 2-2 करोड़ करके ले लें। मुझे खानपुर बुलाया, खानपुर मैं नहीं गई। फिर उन्होंने 20 तारीख को हबीब बैंक लिमिटेड गुलबर्ग में मुझे बुलाया। वहाँ पर मैंने इनसे सवाल किया कि आपका पेरेंट अकाउंट तो PAF कॉलोनी में यहाँ क्यों? कहने लगे मैनेजर मेरा दोस्त है। मैं चली गई, बैठ के आ गई, इन्होंने पैसे नहीं दिए। ऐसे ही जब इन्होंने 26 को बुलाया तो मुझे ये लग रहा था कि शायद नहीं, अब भी नहीं देंगे। मगर उस दिन ये वकूआ हुआ कि चेक कैश हो गया, हाथ में मेरे रकम आ गई, पोस्ट हो गया और हाथों से रकम छीन के मैनेजर और इनके 2 बंदे ले गए। ये उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे? जी, मैनेजर के ऑफिस में थे। तो जब ये कैश आपसे छीना गया उसके बाद फिर क्या मामला हुए? आपने कॉल्स चली, मैंने भी चलाई, लोगों ने चलाई और पुलिस ने फ़ौरन रिएक्ट किया, आ गई और SP साहिबा खुद तशरीफ़ लाई। उन्होंने आके इसे मैनेजर को कहा और सबको कि इनके पैसे दो, बिकॉज चेक हैज़ बीन कैश्ड। तो पैसे कहने लगे कि हमने नहीं देने। कर्नल साहब ने स्टॉप पेमेंट करवा दी। उन्होंने कहा स्टॉप पेमेंट जब होती है जब ना हो, ना इनकी कोई डिमांड थी, ना इनके कोई कागज़ इनको चाहिए थे। अगर इनको कागज़ चाहिए थे, जैसे ये मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं, तो इन्होंने मुझसे रिसीविंग क्यों लिखवाई? ये पहले मुझसे कागज़ लेते और कहते बीबी हम नहीं रिसीविंग लिखवाते आपसे, आप कागज़ नहीं लाई। जब काउंटर पे जाके पैसे छिन गए, सब कुछ हो गया, तो फिर ये अलग अलग बातें करें। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। जब पुलिस का आपने रब्ता किया, FIR वगैरह हुई और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? और वो जो बंदे SHO वॉज एक्सट्रीमली काइंड। DSP साहब थे इन्वेस्टिगेशन के, इजाज़ साहब, ही वॉज काइंड। उन्होंने मेरे सामने कहा कि तुम फ्रॉडिये हो और तुमने गलत किया औरत के साथ। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में केस आ गया तो सारी गेम ही उलट गई। इन्वेस्टिगेशन वालों के पास मैं बयान देने जा रही हूँ तो इन्वेस्टिगेशन वालों के सामने मुझे लोग कह रहे हैं कि हम तुम पे वो करेंगे, FIR कराएंगे कि तुम याद करोगे। मुल्ज़िम मुझे कह रहे हैं। मैं तो फिर उठ के थाने से बाहर निकल आई। आप CCTV थाने की चेक कीजिए। तो CCTV पुलिस ने हासिल नहीं की? नहीं, पुलिस के पास है CCTV, वो आप लोगों को दें। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो आपको दी जाए, मीडिया को दी जाए और चेक भी मीडिया को दिया जाए, ताकि आपको हकीकत पता लगे कि हु इज़ द मैनेजर टू राइट डाउन, कि इसको पुलिस नहीं चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
नाज़रीन ये है जी कहानी, इनके साथ फ्रॉड हुआ और किस तरह जो है ना एक शख्स बड़ी चालाकी के साथ पहले जो है ना इनके साथ एग्रीमेंट करता है, फिर इन्हीं की ज़मीन को किसी और ख़ातून को साथ मिला के इनका जो आईडी कार्ड है उसको फेक यूज़ किया जाता है और फ्रॉड करके बाकायदा पैसे जो है ना वो देने के लिए बैंक के अंदर बुलाया जाता है और वहाँ पे भी फिर जो है ना बड़ी चालाकी के साथ साइन करवा के शो किया जाता है कि मैंने पेमेंट कर दिया और पेमेंट छीन ली जाती है। ये है आज की कहानी। साथ मज़ीद हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स ने और भी बहुत सारे लोगों से फ्रॉड किया है और जब ये कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है तो वो शख्स भी जो है ना वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है और हमारी आवाज़ भी बुलंद की जाए। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।